आज वे केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। यूपी फतेह के बाद होगी पहली मुलाकात। मंत्रिमंडल गठन पर मंथन संभव। योगी आदित्यनाथ आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। सुबह करीब 10:15 पर दोनों की मुलाकात है। इससे पहले सुबह करीब 9:30 बजे नितिन गडकरी से भी मिलेंगे योगी। 12 बजे अनुराग ठाकुर और 1:30 बजे धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात का वक्त तय। कल भी पीएम मोदी से मिले थे योगी आदित्यनाथ। नई सरकार के गठन पर हुआ मंथन। करीब 1.25 घंटे बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने दी यूपी की जीत की बधाई। सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ की गई सरकार के गठन को लेकर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों के नाम पर भी हुआ मंथन। सीएम योगी ने पीएम मोदी को दिया न्योता। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में लखनऊ आने का दिया निमंत्रण। चुनाव जीतने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीएम योगी ने की मुलाकात। चुनाव जीतने के बाद राजनाथ सिंह से पहली मुलाकात। दिल्ली में सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से की मुलाकात। चुनाव में जीत के बाद उपराष्ट्रपति से के शिष्टाचार भेंट। दिल्ली में सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से की मुलाकात। यूपी चुनाव में जीत के बाद भेंट की। दिल्ली में सीएम योगी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री वीएल संतोष से मुलाकात की। यूपी की नई सरकार के गठन के संबंध में चर्चा हुई। योगी की नई सरकार में सहयोगी दलों को शामिल करने का फॉर्मूला तय। 1+1 की तर्ज पर सहयोगी दलों को मिलेगी जगह। यूपी में 1+1 के फॉर्मूले पर एक मंत्री एक एमओएस पद मिलने की चर्चा। सूत्रों के मुताबिक अपना दल के आशीष पटेल कैबिनेट मंत्री बनेंगे। सूत्रों की माने तो संजय निषाद का कैबिनेट मंत्री बनना तय। निषाद पार्टी से एक राज्य मंत्री भी बनाए जाएंगे। होली के बाद यूपी में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। 21 मार्च को दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी के हर जिले में शपथ ग्रहण समारोह का होगा लाइव प्रसारण। हर जिले में एलईडी लगाकर होगा शपथ ग्रहण समारोह का लाइव प्रसारण। लखनऊ में अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह से की मुलाकात। चुनाव नतीजों के बाद पहली बार दिखे साथ। अखिलेश ने लिया नेताजी का आशीर्वाद। चुनाव बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे नेताजी। कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। चाचा शिवपाल को विपक्ष के नेता की कमान दे सकते हैं अखिलेश। जल्द हो सकती है घोषणा। सूत्रों के हवाले से खबर। ओम प्रकाश राजभर ने बीएसपी पर फोड़ा हार का ठीकरा। कहा मायावती ने वोट काटने की राजनीति की। राजभर ने कहा गठबंधन किए बगैर बीएसपी ने बीजेपी की मदद की। 122 सीटों पर बीएसपी ने एसपी गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। ओवैसी पर ओम प्रकाश राजभर ने साधा निशाना। कहा एआईएमआईएम ने बीजेपी का मूक समर्थन किया। बीजेपी और ओवैसी की भाषा एक थी। ओपी राजभर ने कहा ओवैसी ने हिंदू मुसलमान करने का काम किया। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया। बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव का ओपी राजभर पर बड़ा हमला। बोली हमेशा अभद्र टिप्पणियां करते हैं ओपी राजभर। मुझ पर भी अभद्र बयान दिए। उन्नाव से बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना। कहा जनता ने ऐसे लोगों को दिया जवाब। यूपी के डिप्टी सीएम पद के लिए कई नामों को लेकर अटकलें तेज। केशव प्रसाद मौर्य का नाम रेस में सबसे आगे। दोबारा यूपी सरकार में डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं केशव मौर्य। पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को भी मिल सकती है कैबिनेट में जगह। कन्नौज से विधानसभा चुनाव में असीम अरुण ने दर्ज की है जीत। हरदोई में बीएसपी के जिला मंत्री ने टिकट के लिए 20 लाख लेने का पार्टी पर लगाया आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत में बोले बीजेपी विधायक सुरेश खन्ना। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी निभाएंगे। मंत्रिमंडल के सवाल पर कहा शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है फैसला। प्रयागराज में एआईएमआईएम नेता के बिगड़े बोल। सपा नेताओं को धोखेबाज बताते हुए धमकी दी। कहा मुस्लिम बस्तियों में आओगे तो पिटाई होगी। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दारुल उलूम पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप। देवबंद का नाम बदलने, जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की मांग। सोशल मीडिया पर सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में युवक गिरफ्तार। संभल के युवक ने चुनावी नतीजे आने के बाद फेसबुक पर की थी आपत्तिजनक पोस्ट। ग्रेटर नोएडा में बिजली कनेक्शन गड़बड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई। दोषी पाया गया तत्कालीन अधिशासी अभियंता सस्पेंड। एसपीओ भी बर्खास्त। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने सैलरी भी रोकी।
यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के बाद एक बदमाश अरेस्ट, संभल एनकाउंटर के बाद एक पशु तस्कर तो गोंडा में 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। दागी भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को लेकर एक्शन में योगी सरकार। यूपी में दागी और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के फिर से होगी छटनी। पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग करने के आदेश जारी। जौनपुर में स्कूल गाड़ी और पिकअप की जोरदार टक्कर, 2 चालक समेत 4 बच्चे घायल हुए। वाराणसी हाईवे पर हादसा हुआ। कानपुर में युवक को खुलेआम लाठियों से पीटने का वीडियो वायरल। युवक को बचाने पहुंची महिला से भी दबंगों ने अभद्रता की। चित्रकूट में नाबालिग लड़के का शव मिलने से हंगामा, ग्रामीणों ने जमकर काटा, बवाल किया पथराव। एक डिब्बे में मिला था नाबालिग लड़के का शव, 4 दिन पहले लापता हुआ था बच्चा। गाजियाबाद में महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश, बाजार पहुंची महिला को बाइक पर लिफ्ट देकर अपहरण और रेप का प्रयास, पीड़िता का शिकायत पर केस दर्ज। कानपुर पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर डुप्लीकेट टीवी बेचने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी को पूछताछ के बाद जेल भेजा गया। कानपुर में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, क्षेत्र में मचा हड़कंप, सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मिलने पहुंचे कांग्रेस के उपेक्षित कार्यकर्ता, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव ने जानकारी दी। सहारनपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया पुजारी की हत्या का खुलासा, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बीते दिन कुल्हाड़ी से वार कर की गई थी पुजारी की निर्मम हत्या। अमरोहा में घर में सो रही महिला के दुष्कर्म के बाद हत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर बड़ा हादसा टला, रोडवेज बस चालक को दौरा पड़ने से बस का संतुलन बिगड़ा, बस सवार यात्री बाल बाल बचे। अलीगढ़ में अराजक तत्वों द्वारा किया गया माहौल बिगाड़ने का प्रयास, मंदिरों में की गई तोड़फोड़, बाबा साहेब की प्रतिमा को भी खंडित किया। बरेली में एक युवक की करंट की चपेट में आने से मौत, बिजली के खंभे के पास खड़े होकर कर रहा था फोन पर बात। पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए ग्रेटर नोएडा के निराला स्टेट में हुआ हवन, पर्यावरण प्रेमियों ने हवन कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रयागराज में एटीएम मशीन तोड़कर लूट करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, सरगना समेत 3 अभियुक्त गिरफ्तार। अमरोहा में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया, हॉस्पिटल प्रशासन ने तीनों बच्चों और मां के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। उत्तराखंड में सीएम फेस पर बोले बीजेपी विधायक दिलीप रावत, पार्टी आलाकमान का जो भी आदेश होगा वो मंजूर होगा, पार्टी तय करेगी अगला सीएम। आरआईएमसी के 100वें स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। बीजेपी विधायक दिलीप रावत का हरक सिंह रावत पर हमला, बोले इस बार उन पर पानी डाल दिया गया, चुनाव में लैंडस्टोन से हरक रावत की बहू को दिलीप रावत ने दी है मांग। उधम सिंह नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, विशेष अभियान के तहत अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा किया, मौके से 100 अवैध तमंचे बरामद। उत्तरकाशी में गुलदार के हमलों से दहशत में लोग, गुलदार के हमले से एक व्यक्ति की मौत हुई, घटना के बाद वन विभाग की लापरवाही से लोगों में भारी आक्रोश। नादेही जसपुर मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 लोगों की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, विशेष अभियान के तहत अवैध असला फैक्ट्री का किया खुलासा, मौके से 10 अवैध तमंचे बरामद। खतीमा में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को हराने वाले पार्टी के भीतर घातियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। देहरादून में हार के बाद कांग्रेस में शुरू हुई आपसी रार, गणेश गोदियाल और हरीश रावत ने ली हार की जिम्मेदारी। हल्द्वानी में दुकानों में हुई चोरियों का खुलासा, 50,000 के नकद के साथ फोन बरामद। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। सोनिया गांधी के पास ही रहेगी कांग्रेस की कमान, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में हार पर हुआ महामंथन, अशोक गहलोत ने कहा केवल राहुल कर सकते हैं मोदी का मुकाबला। दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद की जमानत पर आज आएगा फैसला, 3 मार्च को कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। भोपाल से 4 बांग्लादेशी आतंकी गिरफ्तार, देश विरोधी घटनाओं को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, चारों का जमातुल मुजाहिदीन से संबंध।
मुंबई में पकड़े गए नकली डायबिटीज टेस्टिंग किट, एक आरोपी गिरफ्तार, थोक बाजारों में खपाता था डायबिटीज टेस्टिंग किट। प्रधानमंत्री इमरान खान का फिर से आया झूठ सामने, पाकिस्तान में 150 तो भारत में 220 रुपए प्रति लीटर बताया पेट्रोल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नया अवतार लॉन्च, 800 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन होगा तबाह। आज भारत श्रीलंका टेस्ट का तीसरा दिन, भारत जीत से 9 विकेट दूर, श्रीलंका को 419 रनों की दरकार। अमेरिका और चीन के बीच आज बड़ी बैठक, रोम में मिलेंगे दोनों देशों के उच्च सलाहकार, रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा हालात को लेकर चर्चा संभव। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 19वां दिन, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा हम जीतेंगे जंग, रविवार को कवरेज के दौरान अमेरिकी पत्रकार की मौत। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस ने तीनों तरफ से घेरा, कीव के आसपास के इलाकों में रूस से जबरदस्त बमबारी। कीव में हमले का अलर्ट लगातार जारी, सायरन बजाकर लोगों को किया जा रहा अलर्ट, लोगों को बंकरों में रहने की सलाह। नई मोर्चेबंदी का रूस ने कीव पर बढ़ाए हमले, रूसी सेना कीव के सेंटर पॉइंट से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के इरादे से रूस ने की भयंकर बमबारी, हर तरफ महातबाही के निशान। कीव पर कब्जे की रूस ने की जोरदार तैयारी, रूसी सैनिकों ने कई इलाकों में मचाई तबाही, बुखा में हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर। रूसी सैनिकों ने कीव में फूड सर्विस सेंटर को बनाया निशाना, मिसाइल और रॉकेट हमले में कीव का सबसे बड़ा फूड सेंटर तबाह हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो में रूसी ड्रोन एयर स्ट्राइक की ताकत दिखाई। यूक्रेन के इरपिन में गोलाबारी जारी, रूस की एयर स्ट्राइक के बीच इरपिन शहर छोड़कर भागने को लोग मजबूर। रूस के हमले में यूक्रेन के पोलियोपोल में भारी तबाही, रिहायशी इलाकों में रूस की ताबड़तोड़ बमबारी, रूसी इलाकों में बीच में कई लोगों के घर तबाह हुए। यूक्रेन का रूस पर जोरदार पलटवार, यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन पर रूस ने तेज किए हमले, रूसी सेना ने माइकोलोव में एक स्कूल पर बम बरसाए। यूक्रेन के वोल्नोवाखा में डोनेस्क पीपल रिपब्लिक के सैनिकों ने यूक्रेनी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया। वोल्नोवाखा में रूस के हमले के बाद की तस्वीर, यूक्रेन की सेना की गाड़ियां खाक तस्वीरों में दिखे यूक्रेन के ध्वस्त हुए सैन्य उपकरण। यूक्रेन के चुनीहीव में तबाही के बाद की तस्वीरें, हमले के बाद इमारत में लगी आग, जलती हुई इमारत से फायर फाइटर्स ने लोगों को रेस्क्यू किया। यूक्रेन के वानो फैक्ट्रीज में हवाई हमले का अलर्ट, लोगों को अलर्ट करने के लिए बज रहे सायरन, स्थानीय लोगों को शेल्टर में जाने को कहा गया। यूक्रेन की सेना ने जारी किया नया वीडियो में दिख रहे यूक्रेन की सेना की तैयारी, यूक्रेन ने कहा हम रूस को हरा देंगे, जीत यूक्रेन की होगी। यूक्रेन के मारियोपोल में जबरदस्त हमले, रूस ने एक साथ कई रिहायशी इमारतों पर किया हमला, मिसाइल अटैक से थर्राया पूरा शहर। रूस ने यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के पास नागरिक ट्रेनिंग सेंटर को बनाया निशाना, रूसी ने दागे 30 मिसाइलें, यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने जारी किया हमले का वीडियो। यूक्रेन में हर तरफ दिख रहे तबाही के निशान, स्वेलियांस्क में क्रांस्की विमान को जाने वाला पुल क्षतिग्रस्त, वीडियो में दिखे यूक्रेनी सेना के नष्ट हुए सैन्य वाहन। खैसोन में तबाही की तस्वीरें आई सामने, सड़कों पर दिखी यूक्रेनी सेना की जली हुई गाड़ियां, यूक्रेन सेना के गोला बारूद भी दिखे। रूस और यूक्रेन के जंग के बीच आज फिर से बातचीत, दोनों देशों के बीच आज चौथे दौर की वार्ता। रूस और यूक्रेन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बातचीत, दोनों पक्षों ने बातचीत से सकारात्मक नतीजे आने की जताई उम्मीद। बेलारूस में हुई पिछले तीनों दौर की बैठक बेनतीजा रही, जेलेंस्की के सरेंडर करने पर अड़े हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। यूक्रेन रूस में जंग के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने घायल सैनिकों से की मुलाकात, कहा कि दोस्तों जल्दी ठीक हो आओ। जेलेंस्की ने घायल सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, बोले कि आपके लिए सबसे अच्छा उपहार हमारी जीत होगी। जेलेंस्की ने इजरायल के मध्यस्थता के प्रयासों का किया स्वागत, कहा कि पुतिन से यरूशलेम में बातचीत हो तैयार। जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा कि रूस के पास ढेरों हथियार तो है लेकिन हमें हराने की ताकत और साहस नहीं।
रूस को लेकर बढ़ते तनाव के बीच आज अमेरिका और चीन के बीच बड़ी बैठक। रोम में मिलेंगे दोनों देशों के उच्च सलाहकार। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेके सुलिवन और चीनी विदेश नीति के वरिष्ठ सलाहकार यांग जेची के बीच बातचीत। रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा हालात को लेकर चर्चा। अमेरिका ने चीन को दी खुली धमकी। रूस की मदद करने पर अमेरिका ने चीन के खिलाफ प्रतिबंध की धमकी दी।